हाय व्यूअर्स, वेलकम टू मायरा मीडिया एंड आज हम हैं फराह खान मैम के साथ। एंड मैम सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, नमस्ते भैया। मैम सलाम वालेकुम। और बोलिए, आज फराह खान बोले तो एक लेडी डॉन, बोले तो यू आर द वन ऑफ द पावरफुल लेडी नाउ। ये कैसा हुआ एक्चुअली? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? देखिए, उतना डिस्क्राइब तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी कई बार मीडिया में बोल चुकी हूँ सारी बातें। ओके। मगर इन शॉर्ट बताना चाहूँगी, मैं भी एक साधारण फैमिली से हूँ। ओके। बिजनेसमैन थे मेरे पूरे। मम्मी के साइड के ननियाली लोग जो होते बिजनेसमैन हैं। अच्छा। और डैडी के साइड से जो है पूरे बिजनेसमैन भी है, ऑलराउंडर समझो आप। स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत ताल्लुक़ रखते थे। मेरे जो दादा थे, सरूनगर में उनका रिटायरमेंट हुआ। वहाँ पे जब उनको प्रमोशन मिला था एसपी का, उसी टाइम पे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिए थे। मेरे दादा सर्कल इंस्पेक्टर थे सरूनगर। लास्ट उनका मतलब लास्ट जो पीएस था, वो जॉब हाँ, उनका वो था। तो खैर ये सारी बातें। मेरे डैडी ईरान में रहते थे। मेरे डैडी फिर यहाँ जब इंडिया आए तो उन्होंने भी रियल एस्टेट का बिज़नेस करते थे। मेरे मामू आनो सब पूरे मिलके एक पूरा एक हम लोगों का चैनल था। अच्छा। ग्रुप था। तो वो सब मिलके गुड लक के नाम से मशहूर था। तो गुड लक प्रॉपर्टी ऑक्शनर्स बोल के, तो वो लोग करते थे। अच्छा। कई जगह प्लॉटिंग्स कर चुके हैं, कई बस्तियाँ, बहुत सारे लोगों की भी हेल्प भी करे हैं। अच्छा। तो खैर ये एक पार्ट ऑफ लाइफ था। एंड नेक्स्ट उसके बाद स्टार्टिंग बिगनिंग जो हुई वो भी एक मैं उसको स्किप कर देना चाहूँगी। मेन जो इशू बना, ये इशू जो बना ये 2000 की बात है। स्टार्टअप हुआ था 94-95 से। तो हमारे पास एक दो ग्रुप बन गए थे वो टाइम पे। हाँ। तो वो ग्रुप में झगड़े शुरू हो गए थे। कौन से ग्रुप थे? ये शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हम लोग। अच्छा। मैं ये शिया ईरानी हूँ। अच्छा। तो चूँकि हम लोग जिसको फॉलो करते थे वो एक ग्रुप एक उनका था और एक अपोजिशन पार्टी थी। मतलब ये दीन हमारी इस्लाम मतलब शिया मुस्लिम के अंदर ये लफड़े शुरू हो गए थे। अच्छा। वो था कोई चीज़ के ऊपर, मतलब जो लोग मातम करते, मातम नहीं करना, ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे वो लोग। वो प्रॉब्लम्स में क्या हो गया था, बहुत सारे घरों में लफड़े हो गए थे। कई जनों में, जैसा कि एग्जांपल ये दे रही हूँ कि भाई भाई में भी झगड़े हो जा रहे थे वो टाइम पे। अच्छा। तो खैर सबको पता है ये कौन थे कौन थे मैं वो वैसे लोगों का नाम लेना भी अपनी ज़बान पे नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ दीन के नाम पे हमको गुमराह करके अपने लिए यूज़ करा था वो टाइम पे। वो सब बातें बाद में हमको समझ में आए, मगर उस टाइम तक हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वो टाइम में मेरे भाई भी ये जो अखबारी ग्रुप था उसको फॉलो करते थे, मेरे सगे बड़े भाई। अच्छा। और फिर मेरे हस्बैंड सब लोग उसको फॉलो करते थे। तो वो लोगों में क्या हुआ, जो हमारे को जैसा पंडित होता आपके पास, हमारे पास के मौलाना, वो मेन जो मौलाना थे उनका मर्डर कर दिए थे। अच्छा। 2000 में मर्डर कर दिए थे। या एक साल पहले के, मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ। अच्छा। याद कंफर्म नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। हाँ। वो मर्डर हो गया था। तो फिर हमारा ये पूरे ग्रुप में मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व होके और ऑब्जेक्शन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, ये गलत करे तुम लोग, कैसा करे। और वो मजलिस पढ़ने आ रहे थे वो टाइम पे, तुम लोग ऐसा करे बोल के बहुत बड़ी फाइट हुई वो टाइम पे। अच्छा। तो वो क्या करे, जो हमारे लीड कर रहे थे वो टाइम पे, वो उसमें उन लोगों पे अटैक करे उन लोग कि ये पूरा ग्रुप ही ख़त्म हो जाना बोल के अटैक के। ऐसा करे अटैक नॉर्मल अटैक भी नहीं करे, कोई चाकू वाकू मार दिए या गोली वोली मार दिए, नहीं। हाँ। पूरा एसिड डाले बाज़ाफ्ता। अच्छा। फेस पे एसिड डाल के 15-20 जने मिलके मारे। तो वो टाइम पे मेरे को ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ा। अच्छा। तो हॉस्पिटलाइज थे। फिर हमारा पूरे जो लोग रिवेंज लिए, खिबला को मारे बोल के जो इन लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, उन पूरों को नामों पे केसेस भी बुक कराए, जो पलट के रिवेंज लिए। हाँ। जो एसिड डाले उनसे रिवेंज लिए। हाँ। रिवेंज लिए तो उसमें से 4-5 मेंबर्स मर गए। अच्छा। स्पॉट पे एक ही टाइम में। हाँ। वो बहुत बड़ा इशू बना वो 2000 में। हाँ। तो वो टाइम पे मेरे को भी केस में बुक कर दिए थे। आपको भी? जी। अच्छा। पुलिस केस में बुक करे थे।
तो उसमें प्लानर, एज ए प्लानर मेरे को बुक करे थे। जिधर आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था? नहीं, इन्वॉल्वमेंट देखिए, अब जैसा कि अब अपनी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो आप भी मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम हुआ, मैं जा रही हूँ, उसके टेक केयर कर रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ और सबसे मतलब पूछ रही हूँ, ऑब्जेक्शन कर रही हूँ, तो उसका मतलब मेरे को इन्वॉल्व कर देना नहीं होता ना। हाँ, तो मेरे को इन्वॉल्व कर दिए वो केस में ऑलरेडी। मेरे को फिर बेल वगैरह भी लेना पड़ा था, मतलब मेरे को वो टाइम पे रिमांड नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेने गए थे। बहरहाल वो एक बेल हो गया था, हमको रिमांड नहीं कर रहे थे वो टाइम पे। उसके बाद से अब एज यूजुअल मेरे बच्चे छोटे थे और मेरी फैमिली में इतना बड़ा एक तूफान आ गया, तो वो टाइम पे फिर मेरे को फाइट करना पड़ा। अब एज भी ज़्यादा नहीं थी मेरी, उतना अकल भी नहीं था, ये सब सारे चीज़ों को मैं समझ भी नहीं सकी थी। तो वो टाइम पे 1 बाय 1 कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थे, सो फेस करना पड़ा था मेरे को, बच्चों को भी संभालना और बाहर के जो भी मेरे ये सब लड़ाई में जो इन्वॉल्व थे उन सब के एक कुछ ना कुछ प्लानिंग रहती थी आए दिन हमारे खिलाफ में। तो वो सब चीज़ों को फेस करते करते उन लोग क्या करें, वो एक केस में मेरे को इन्वॉल्व करें, जो कि वो मैं ऑफकोर्स भाई, अब मेरा टैग मिल गया, एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया, क्रिमिनल लाइफ मिल गई, तो अब मेरा गुजारा वैसे ही लोगों में होगा ना, लोगों में हो रहता ना वो तो, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो पूरा बेड पे आ गया था। अच्छा। तो अब मैं क्या करना था वो टाइम पे, तो ऐसे ही चीज़ें। तो वो टाइम पे भी मैं क्या करती थी, किसी की भी हेल्प करना, हेल्प करके कुछ भी अपने को प्रॉफिट, मतलब अब मेरी लाइफ, मतलब मैं मेरा चलने के लिए। तो वो टाइम पे क्या करे, केस में मेरे को इन्वॉल्व करे, वहाँ पे मेरे को टाइटल दे दिए लेडी डॉन बोल के। अच्छा, तो एक है मैडम, आप जो बोले ये तो पूरा ठीक है, लेकिन आप जब वो उम्र भी बहुत छोटा था जब आप ये पूरे फेस करे और आप प्रेग्नेंट भी थे, तो वैसे सिचुएशंस में आप कैसे फेस कर सके? क्योंकि बोले तो आप अकेली थी वो टाइम पे, तो वो सिचुएशंस तो 100% आपको बहुत वो टफ रहता ना। देखिए मैं क्या बता रही हूँ, जैसे कि कई डायरेक्टर्स आए मेरे पिक्चर बनाने, मेरे बायोपिक बनाने के लिए, बहुत सारे लोग बात करें। अच्छा। जी हो। अच्छा। तो वो चीज़ को मैं एग्री नहीं हो सकी, क्योंकि मैं पे जो टाइम वो गुजरा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ना मेरे फीलिंग कोई समझ सकते। अच्छा। वो जो था वो ऊपर वाला हिम्मत दिया था, सारी चीज़ों से फाइट कर ली मैं। अच्छा। मगर अब फिर से मैं वो क्या हुआ था मैं बताना भी मेरे लिए मुश्किल है। इंशाल्लाह अभी आपको ये दिल कैसा आया बचपन से था कि आप दूसरों को हेल्प करने का? देखो भाई, एक बात बोलती हूँ मैं आपको, एक इंसान के साथ अगर सडन कुछ अटैक हो गया उसके ऊपर, सडन कुछ उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, ऊपर वाला खुद उसको साहस दे देता। अपन को इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल, हर डॉक्टर बनने के लिए इतने साल, तो इंसान को ये सब करने के लिए कुछ तजुर्बा होना ज़रूरी नहीं है। खुद ब खुद जब इंसान के ऊपर कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं तो उन्हें खुद ऑटोमेटिकली उसको फाइट करना है। आँख के ऊपर आप कोई मारने गए तो अपना हाथ उठ जाता डिफेंस के लिए। सही। तो इंसान का नेचुरल अल्लाह बनाया है ऐसा ही ऊपर वाले को कि उन्हें खुद ब खुद अपने डिफेंस के रास्ते ढूंढ लेता। तो हम भी ढूंढे, मगर हमको पूरा लेके आके बॉटम लाइफ क्या हुआ, लाइन ये हुआ कि हमको रॉडी शीटर बना के रखे लोग, और डॉन से हट के मगर मेरा कभी मैं इंट्रोडक्शन ये नहीं बोली कि मैं फराह खान बोलती हूँ। मैं कभी मैं पब्लिक को ये नहीं बोली। अब कोई एरिया का एमएलए भी है तो उन्हें बोलता मैं ये सो एंड सो एरिया का एमएलए बात कर रहा हूँ बोल के बाद में नाम बोलता। मैं कभी ये नहीं बोली मैं फराह डॉन बात कर रही हूँ बोल के नहीं बोली। मैं हमेशा किसी से अपना इंट्रोडक्शन दी हूँ तो यही दी हूँ कि मैं फराह खान बात कर रही हूँ, दैट्स इट। सामने वाला पहचान लेता, वो ऊपर वाले की मेहरबानी। तो आप ये जो आप लोग हेल्प करने का आपका मन में से है तो ट्रस्ट कुछ ओपन करें क्या मैम? नहीं, देखिए आप, ये सब मेरे को गैमलिंग करना नहीं आता। अच्छा। ट्रस्ट मी। मैं ये सब चीज़ें कैसा करके इन लोग गरीबों के नाम पे खा ले रही हूँ, या गरीबों को बता के मैं अपना ज़िंदगी को अच्छा बनाने, पैसा कमाने का, मैं सब सारी चीज़ें मेरे में नहीं है। मैं जो भी करी आज तक दिल से करी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक यहाँ तक जो भी आई हूँ बग़ैर किसी की सपोर्ट के आई हूँ। और लास्ट टाइम भी जब मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी, वो इलेक्शन में भी जहाँ तक मेरा कोई लॉस हो ना हो, वो एरिया का जो एरिया के वो हल्के के लोगों को बराबर लॉस हुआ है। क्योंकि मैं 2009 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी, अब 18 चल रहा। आप मौलाली जाके
आप मेरे तरफ से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जाके सर्वे करिए, वो एरिया में क्या डेवलपमेंट है बता दीजिए, मैं सबकी गुलामी करने तैयार हूँ। अभी आप आगे, अब जो 2019 के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं देखिए, मैं किसी को सपोर्ट करना, तो आप इंडिपेंडेंट तो नहीं कर सकते, तो अगर इंडिपेंडेंट करने का कुछ चांसेस है क्या? आज आपका इमेज सेपरेट है, आज आपका इमेज अलग है, सब लोग से हटके है, तो आप इंडिपेंडेंट रह के भी आप जीत सकते। तो मैं क्या पूछ रहा था कि आप इंडिपेंडेंट रह के कंपटीशन में रहते या किसी पार्टी को सपोर्ट करते आप? देखिए, जो पार्टी मेरी नज़र में, हाँ। मैं अभी तक तो अब फिलौकत राइट नाउ कोई किसी से कनेक्ट नहीं हूँ मैं। अच्छा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरी ये इच्छा है, और मैं अगर सपोर्ट करूँगी तो वो एक ही पार्टी रहेंगी जो लोग मेरे कंडीशंस, मेरी बिलीफ को, मेरे फीलिंग्स को समझ सके कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। अच्छा। मेरे को फेमस होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते, जो कुछ भी हूँ मैं ऊपर वाले का करम है। मेरे को किसी की कोई चमकाना, मेरे को कोई लेवल में लाने की मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जैसी भी हूँ मैं अपने सिंगल लाइफ, अपने खुद की लाइफ के लिए मैं बेहतर हूँ और मैं जी सकती हूँ और जी भी रही हूँ। मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ऐसे गरीब लोगों की मदद करूं, जो लोग मेरे से एक्सेप्टेशन रखते हैं। कई लोग आके मेरे से मिलते हैं और अपने प्रॉब्लम्स रखे, तो मैं जीतूंगी, जो भी हो सका मैं अपन इंडिपेंडेंट आज तक का सबकी सॉल्व करी। मेरे को कभी किसी से सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जितना हो सके मैं 1, 2, 4 जनों कर सकूंगी। मगर मैं कोई अपना वोट बैंक बनाने के लिए तो ये सब काम नहीं करूँ ना भाई। आज से नहीं 10 साल से तो कोई एक ही काम नहीं करता ना, कोई अपना इमेज बनाने नहीं करता ना। सही है, लेकिन आज आप 100 लोगों को आप मदद करना है, 1000 लोगों को मदद करना है, तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। कहीं को बोले तो आज आप जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में जो है आप उन लोग डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सक रहे बोल के आप इन्वॉल्व होना पड़ रहा ना आज। तो मैं उसके वास्ते पूछ रहा था कि आज आप जो पार्टियों को देख रहे, आप बहुत सारे पार्टियां हैं, तो उसमें आप किस में फिदा है कि आप उसमें जा सके, जाके ये गरीब वालों का मदद कर सके? खैर, मैं कोई पार्टी को लेके कंफर्मेशन नहीं दे सकती अभी, तो नहीं है फिलहाल, नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन मैम अभी जो आप देख रहे हैं बहुत से पार्टियां, तो आपके ऊपर कंपलसरी, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी के स्टेटस में, आप सब लोगों को मालूम है, फराह खान बोले तो सब लोग का फोकस तो आपके पास रहता, तो कोई अप्रोच नहीं हो क्या? नहीं, कोई अप्रोच नहीं होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। कई जने अपने ऑफर्स करे हैं, हाँ। मगर मैं सहमत नहीं हूँ, हाँ। और मैं सिर्फ मैं बता रही हूँ ना, मेरा एक ही एम है, मेरा एक ही एजेंडा है। मैं सिर्फ एक ही बात के ऊपर वो पार्टी को फॉलो करूँगी, वो पार्टी की सपोर्ट में जाऊँगी, वो पार्टी की सपोर्ट लूँगी मैं। अच्छा। बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ करना नहीं है, मैं पार्टी की सपोर्ट मेरे को लेना है। तो मैं उस टाइम पे लूँगी, अगर जो भी पार्टी मेरे को ये मतलब मेरे कंडीशंस के ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर कि भाई गरीबों को देखो, अपना ज़्यादातर आज के पॉलिटिशियंस जब अपना वोटिंग लेने का टाइम आता, बाहर आते, सबसे अपनी वोटिंग ले लेते, जीत लेते, फिर अपने अपनी जगहों पे रहते। बस फ्यू मेंबर्स को हेल्प कर देने से नहीं होता। आप अपने एरिया को डेवलप करो, आप अपने एरिया के कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कितने लोग सफ़र हो रहे हैं, वो लोगों को देखो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो उसको बोलते नेता, उसको बोलते पॉलिटिशियन। नहीं भाई, अपना काम निकाल ले रहे हैं खाली, बस पब्लिक को बता के, पब्लिक के जरिए से पैसा कमा लेना कोई बड़ा काम नहीं है सर। उससे तो अच्छा ये है कि भाई आप पिक्चर्स बना लो, कोई दूसरे प्रोफेशनल्स को अपना लो, कोई दूसरे बिजनेस करो आप, मगर जनता का एक भरोसा लेके, जनता को एक उम्मीद दे के उसके आप अपनी चीटिंग कर रहे हैं और अपने स्टेटस बना रहे हैं, अपन इलेक्शन जीत ले रहे हैं, फिर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इट्स नॉट फेयर। सही है। अभी जो बाहर है बोले तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि फराह खान जी का और एक चेहरा की वो हेल्प करते, बहुत सारे लोगों को मदद करते, और आप के ऊपर कुछ केसेस बने हुए क्या आज तक? बोले तो रॉडी शीट ओपन करे बोल के आप बोले थे, तो ये कई को ओपन करना पड़ा? वो टाइम के मसला से ओपन हुए या अभी कुछ रिसेंटली कुछ ओपन हुआ? ये 2000 में मेरी रॉडी शीट ओपन हुई थी। अच्छा। वो रॉडी शीट ओपन
हो गई अपनी जगह के ऊपर, मगर आप लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं मेरे पे अभी कोई केस है नहीं, कोई केस पेंडिंग केस नहीं है। और जितने मेरे पे केसेस फाइल हुए थे अल्लाह के करम से पूरे लोग आके मेरे से कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्विटल हुए केसेस। पूरे लोग, मैं किसी को डरा धमका के, मैं कोई वकील को रख के मैं कोई केस ऐसा फाइट करके नहीं जीती, पूरे केस मेरे कॉम्प्रोमाइज़ केसेस है। अच्छा, तो इससे बड़ी मेरी सफाई, मेरा मतलब ऑनेस्टली मेरा जो भी मैं मतलब केसेस मेरे एक्विटल होने का इससे बड़ा प्रूफ और क्या होना चाहिए कि मैं वाकई अपने पावर के लिए, अपने मफाद के लिए या किसी पे जुल्म करके मैं कोई ऐसे काम नहीं करी थी जिसके वजह से मेरे पे केसेस फाइल हुए, और फिर फाइनली वही लोग जिसके ऊपर मैं जुल्म करी वो लोग आके मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ कैसा कर ले फिर। सही है। तो मैम एक औरत आगे बढ़ रही बोले तो कोई भी नहीं देख सकते। सबसे बड़ा पॉइंट आप यहाँ पे अब बोल रहे हैं, वो देर से सवाल करें आप, सारी बिगिनिंग टू अब ये एंड ऑफ द डे मेरा प्रॉब्लम यही है कि सबको मेरे से प्रॉब्लम है भाई, सबको मेरे से प्रॉब्लम यही है कि भाई ये औरत हो के इतना सब कैसा, वो सबको हजम नहीं हो रही मेरी ये प्रॉब्लम। मतलब ये मेरे स्टेटस, मेरा नाम, जो कुछ भी है, चेहरे पे माथे पे बल आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है सबको मेरे तरफ से। सबसे बड़ा मैं बता रही हूँ मैं आपको, जो ये पॉलिटिक्स में मेरा सक्सेस नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सबकी तबीयत खराब हो जाती, मेरे को मेरा नाम लेते परेशान होते पूरे, सबसे बड़ी बात बोलती। एक इन्वॉल्वमेंट का बात अगर अपन बाजू रखे तो अभी एक बात है मैम, एक्चुअली अभी कुछ रिसेंटली बोले तो आप आगे बढ़ रहे बोल के, आपको बहुत अच्छा नाम आ रहा बोल के, कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट करे क्या कुछ केसेस पे आपको कि ऐसे बोले तो फर्क किसी पे? मैं देखिए आप, मैं कहीं जाऊं कुछ कोई भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हूं तो कोई मेरे पे केस बुक करेगा ना, पहले मेरे तरफ से मौका मिलना सामने। नहीं आप आगे बढ़ रहे बोल के कोई ऐसा कर से बोले तो ऐसा नक्शा तो रहता है। ये सब नक्शे देखी मैं। एक वंस अपॉन टाइम जब मैं स्टार्टिंग बिगिनिंग मेरी जब ये लाइफ हुई थी, जब मैं नहीं समझ सकी थी कौन कौन लोग मेरे लिए फेक केसेस फाइल करवाए, मेरे पे पीडीएफ बुक करवाए, मेरे को तड़ी पार करवाए, ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझ सकी थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना मेरे को उतना अक्ल नहीं थी और मेरा कोई प्रोफेशन नहीं होता ये कि भाई मैं उतनी टैलेंटेड हूँ ये सब चीज़ों को समझे सरकार। मगर मेरे को अब समझ में आ गया कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था जो मेरे दोस्त बने हुए थे, मगर असल में वो मेरे दुश्मन थे। पता नहीं उनको मेरे से क्या खौफ था जो मेरे को ये सारे को, और तो कोई दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते थे तो करे ये मेरे साथ में कि जितनी हो सके मेरे पे फेक केसेस फाइल करवाए, पुलिस को मेरे बारे में मिसगाइड करे। तो ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। रामचंद्र साहब आपकी भी हूँ, उमेश्वर साहब ACP हुई उनकी भी हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिसकी मैं ख़ास तौर से DCP साहब SB के कुछ नाम था, परवीन कुमार साहब, उनकी भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसे इतने ऑफिसर्स हैं, ऊपर वाला उनको अच्छा रखे, जहाँ कहीं भी है, वो कहीं रिटायर हो गए हैं इसके अंदर, मेरी बहुत हेल्प करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। ओके जी। तो फराह जी अब देखिए, एक्चुअली अभी जो भी अभी इंसिडेंट हो रहे, अभी तो आप औरतों के लिए लड़ रहे हैं। आप कहीं को बोले तो आपको पूरा मजबूरी, उनके पूरे मजबूरी मालूम है और उनके मदद करने निकले आप पहले तो इसके वास्ते ये मदद करना बोले तो आप कुछ भी ट्रस्ट की तरह कुछ अभी आप बहुत से मदद कर चुके हैं, तो वो सब मददों में आपको ऐसा कुछ है कि आप याद है मैं इतना बड़ा हेल्प करी किसी को बोल के, कहीं को बोले तो आपको बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं पूछने वाला हूँ आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन कौन सा दिया? बिल्कुल बिल्कुल बोलूँगी मैं। एक केस आया था ऐसे, तो मैं आप लोग को जैसा मूवीज़ आते हैं ना 1 2 3, तो आप लोगों को बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज़ लेना पड़ेगा जिसमें मैं बताते बताते शायद ना थकूँ, आप लोग सुन के थक जाएंगे। मगर मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत ही सीरियस केस था जिसको मैं नहीं भूल पाई। अच्छा। तो एक लड़की थी, मादाना पेट से रिलेटेड थी, वो एरिया की थी उन्हें। अच्छा। तो उसको पोलियो था दोनों पैरों में। अच्छा, ओके। मैं समझती हूँ शायद ऐसे इंसान मेरी लाइफ में गुजरे भी नहीं, मैं ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं हुआ मेरे को। जो एक लड़का था वो, और ये लोग आजू बाजू ही रहते थे। अच्छा। नेबर थे। तो वो लड़के को पता नहीं वो लड़की के लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई थी। अच्छा। तो वो लड़का चाह रहा था वो लड़की शादी करना, उससे एज में भी कम था वो। अच्छा। और लड़की थोड़ा एज में भी ज़्यादा थी। अच्छा। और उसके बावजूद भी वो लड़का
चलो भाई बच्ची को बहुत खूबसूरत है, कोई पढ़ी लिखी है, कोई ऐसे ही लड़कियों को चाहते ना शादी करना। मगर मेरी लाइफ की 1-2 केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें फर्स्ट केस ऐसा रहा, वो आखिर में उसके पेरेंट्स ऑफकोर्स राज़ी नहीं हो रहे थे लड़के के, तो उसको उन्होंने लड़की को लेके भाग गया था वो। तो मैं कोई केस के सिलसिले में मदनपेट पीएस गई थी। आज अशोक चक्रवर्ती साहब एसीपी है, उन्होंने विटनेस है केस के, और उनसे भी पूछ सकते हैं। तो वो जब उन्होंने सीआई थे, उन्होंने बोला कि फराजी प्लीज़ आप ये केस सॉल्व करिए कैसा भी। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। तो वो लड़का और लड़की को मैंने शादी करवाया था उनके पूरे अगेंस्ट जाके, फैमिलीज़ के अगेंस्ट जाके। तो जब वो लड़कियाँ निकाह हुआ उनका, तो जब लड़का लड़की को लाना था तो ऐसा, चूँकि लड़की चल ही नहीं सकती थी, ऐसा गोद में उठा के लेके आया था। तो मैं उसको सल्यूट कर रही हूँ। आज भी है, अल्लाह के करम से 2 बच्चे हो गए हैं उन लोगों को। रिसेंटली मैं एक जगह थी, एक हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे ही वो लड़के का कोई फ्रेंड आया, आके मेरे से ऐसे ही हाय हेलो करा। तो उन्होंने बताया मुझे, मैम आप भूल गए, आपने वो लड़की की शादी कराई थी, मैं उसका फ्रेंड हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा आपको दुआ देते, याद करते। तो उसको 2 बच्चे हैं वो, तो मैं बहुत खुश हुई थी। बहुत खुशी की बात है तो। और एक केस ऐसे हुआ था। लड़की मिस्रीगंज कहीं रहने वाली थी। वो लड़की की एक बच्ची थी, उन्हें डिवोर्स हो गया था उसका, उसके हस्बैंड उसको छोड़ दिया। तो वो लड़की को एक औरत क्या करी थी, वो बच्ची को साथ में रख के उससे धंधा करवा रही थी। तो वो लड़की को एक लड़के के पास मिलती थी, तो लड़का क्या करा, ये सारे चीज़ों को तुम छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ बोला। अब मैं सरप्राइज हो गई कि ऐसे भी कोई लोग हो सकते हैं। तो वो लड़की को, वो बच्ची को, चूँकि वो औरत रख ले के इसको ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम वो ग्राहक के साथ जाओ, वो कस्टमर के साथ जाओ। तो तब मेरे को वो आके लोग मेरे से कांटेक्ट करे और मैं वो जाके वो एरिया में उनसे फाइट करके वो बच्ची को, उसकी बच्ची को लेके वहाँ से इन दोनों का निकाह करवाई। आज उसको 3-4 बच्चे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बहुत हाईलाइट हुआ था किस्सा, मगर तब वो इतना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल ये सारे चीज़ें नहीं थे। अभी आए। और तो मेरे को भी इतना सच बताऊं, मैं ऐसे काम कर चुकी हूँ मगर मैं कभी कोई मैं अपने केस को हाईलाइट नहीं करी। मैं ऐसा किया, मैंने कहा चूँकि आज लोगों में अवेयरनेस आना है और क्या बोलते नहीं, एक का काम देख के दूसरे को उम्मीद हो रही, ख्वाहिश हो रही, अरे मैं शायद कोई अपने अपने रीज़न से कुछ काम हेल्प कर रहा, कोई ऊपर वाले के लिए कर रहा, कोई अपने आप को टॉप में लाने के लिए कर रहा, कोई पॉलिटिशियन बनने के लिए कर रहा। कई वेज है ऐसा, कई वेज। तो अब बताना पड़ रहा कि किसकी हेल्प करना है तो क्यों करना है। ये अपने अवेयरनेस लाने के लिए भी आज मजबूरी को बताना पड़ा, वरना हमारे इस्लाम में ये है आप किसी की हेल्प करें तो किसी को ना बताओ। लेकिन आप ऐसा नहीं बताने से आपका भी ये नहीं मालूम होता ना मैम। वो अभी तो नेगेटिव शेड में बहुत लोग देखते जा रहे, तो ये पॉजिटिव शेड ऐसा है कि आपके अंदर अच्छा दिल है और बहुत लोगों के मेहनत कर चुके हैं, बहुत लोगों की मदद भी कर चुके हैं। तो ये पूरा भी लोगों को मालूम ही पड़ना है। तो घर वाले, घर में मम्मी पापा, उन लोग क्या बोलते रहते हैं आपको? बोले तो मेरे डैडी नहीं है। अच्छा, सॉरी। जब मेरे पे केस फाइल हुआ था, मेरे डैडी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी उनकी। वही दिन, सेम डे? नहीं, जब भी फर्स्ट हार्ट अटैक वहीं आ गया था, डैडी को पीएस में आ गया था। अच्छा। खैर वो मम्मी है, तो बस मम्मी के साथ हूँ जुड़ी हुई, और उन्होंने खुद ऐसी हैं, किसी की भी हेल्प करती हैं। और हम बचपने से उनको देखे कि वो लोग बहुत गरीब, हम इनफैक्ट हमारे घर पे गरीब लोग आते थे। मेरी मम्मी हर किसी को दान दक्षिणा देती थी, किसी भी हेल्प करना, कपड़े बना देना, खाना खिला देना। वो शायद मेरा मम्मी पापा से चाया है ये। अच्छा। तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ, आज जो कुछ भी हूँ उनके तरफ से हूँ मैं, क्योंकि अगर वो लोग मेरी सपोर्ट ना करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ सकती। और सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये है, देखिए आप, चूँकि मैं ये सारे चीज़ों से, पॉलिटिशियंस को बोलिए प्लीज़ आप लोग अपने लग्जरी गाड़ियों से उतरिए। हाँ। आपके जितना सेंट्रल एसी घर हैं उसमें से बाहर आइए। हाँ। थोड़े दिन थोड़ा सर्वाइव करिए। हाँ। थोड़े आप गरीब लोगों के साथ उठिए बैठिए। इलेक्शन की हद तक तो पदयात्राएं करते, सबके डोर टू डोर जाके सबसे मिलते, मगर नॉर्मल डेज में भी आप आइए। जब इतना स्ट्रॉन्ग अपना ये गया है धुपकाला समर सीज़न,
तो वो टाइम पे आप लोग गरीबों के साथ रह के थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, आपको पता चलता था कि गरीब कैसा गुजार रहा उनके घर में। और ये जब से ये गवर्नमेंट आई है पैसों की कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ, अच्छे खासे मीडियम क्लास फैमिली को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, पैसे वालों के पैसा रखते हुए लोगों को बैंक इसके लफड़ों की तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा। अब आखिर में ये गरीब लोगों को ले आप उनको देखिए जाके, मैं देखी हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, उनके पास एक टाइम खाना खाने के लिए बराबर नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस के बिजनेस के अंदर जो पीछे जा रहे हैं, गरीब लोग पीछे जा रहे हैं, समझे आप। ये तो ऊपर वाला उनसे बराबर एक दिन रिटर्न लेगा, नो डाउट अबाउट दैट। मगर अब फिलहाल तो प्रॉब्लम में गरीब लोग हैं, गरीब औरतें हैं, तो मेरा वोट उनको जा रहा, ऐसी औरतों को जा रहा। अब एक सवाल लेडी है यहाँ बैठी है मेरे सामने, इनको एक स्विमिंग मशीन चाहिए, इनको कोई हेल्प चाहिए, इनो वीडो है, इनके हस्बैंड नहीं है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब मैं ओपन ऐसा बात करने गई तो बहुत सारे पर्दों को उठा देना पड़ता। फिर भी मैं इनके बिहाफ में मैं बोलना चाह रही हूँ, जिसके पास भी मदद मांगने गए वो पहले इनको अपनाना चाहा। बोले तो एक औरत को ये पूरे प्रॉब्लम से कोई भी आप किसी से भी जाके हेल्प मांगेंगे, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ा कि 99% हर मर्द आदमी ये चाहता कि भाई पहले औरत मेरे को खुश कर दे। अब मैं दूसरे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, समझे। तो जो औरत अपने आप को ओपन करके फैशनेबल हो के दुनिया के साथ चल रही, ख़दम मिला के, उन्हें प्रॉब्लम नहीं उठा रही। मगर जो गरीब लोग हैं एज ए इस्लामिक हो के उनको गोशा करना पड़ा, उनको हिजाब करना पड़ा, वो लोग जाके ऐसा ओपन किसी से मांग नहीं सकते, समझे आप। तो ये सारे चीज़ों को देखना हमारे पॉलिटिशियंस का काम है। सही है। जैसा वोटर्स को देखते हैं आप, वैसे गरीबों को देखो प्लीज। सही है। क्यों नहीं देख रहे हैं आप? आपके एरिया में मैं आप लोगों से कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, हजारों लोग गरीब मिलेंगे जिसके पास खाने को बराबर नहीं है, जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जिसके कोई कमा के ला के देने वाले नहीं है। ऑफकोर्स उनको ही बाहर निकलना पड़ेगा रोड के ऊपर कमाने। तो जब कमाने निकलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? या तो अपने आप को शो करना पड़ेगा। सही है। अब और सारी बातें मैं करना नहीं चाह रही हूँ। एक आम औरत के तरह आप आपके बच्चों को खाना खिलाए, वैसे सिचुएशंस है। मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए आप, मैं ऐसा हिजाब करके एक आम औरत के सर का, जैसा बोलते थे अकबर बादशाह, जाके एक गरीब के जैसा अपने आप को वैसा बना के जाके पूरे लोगों को चेक कर रहे थे कि उनके रियासत में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऐसे जो गैरतमंद गुजर चुके हैं हुक्मरान, मैं उनको सलाम करती हूँ। काश उनका 1% भी आज के हुक्मरानों में वो बात आ जाए तो हमारे पास ये रोने पलाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ऐसा कई लोगों में जाके खुद, मैं एक कैसा बोलूँ मैं आपको, एक सिंपल लेडी के सगा जाके भी मैं देख चुकी हूँ कि कैसा औरत तकलीफ उठा रही, क्या बेस पे उठा रही, क्यों उठा रही, उसके पीछे क्या रीजंस है। अच्छा, ये भी आप देख चुके हैं? देख चुकी हूँ मैं। क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं मोंटो पहन ली, हिजाब लगा ली, नोज पीस लगा, कोई भी उन्हें पहचान सकता है फराह खान है बोल के। सही है। तो मैं ऐसा जाके मैं खुद सर्वे करी हूँ और एरिया भी बता वो तो ले आके बता सकती हूँ कल के दिन। अच्छा। कहाँ पे क्या क्या बच्चियों को क्या क्या करना पड़ रहा आज की डेट में। अच्छा, अभी भी हो रहे हो? अभी भी हो रहे। तो आपका जो प्रोस्टिट्यूट्स बन जा रहे हैं भाई। सही है। ये इसको रोक सकता तो नहीं होता, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो ये कर सकते। लेकिन आप आज कौन सा पार्टी को आप देख सकते हैं कि ये पार्टी मेरे को अच्छा है बोल? देखिए, मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कौन सा पार्टी अच्छा है कौन सा खराब है। हाँ। क्योंकि ये सत्ता बोलते इसको, इस सत्ते के अंदर कोई उंगली उठाया तो उसका गेम कैसा गायब कर देते। हाँ, इनविजिबल मिस्टर इंडिया देखिए आप, मिस्टर इंडिया में जैसा अनिल कपूर को इनविजिबल हो जाना पड़ा, वैसा मेरे को हो जाना पड़ता। मैं नामा ले लेते बैठी तो पूरे नंगे हो जाते। नको सब बात उनकी जगह पे उन्होंने जो कर रहे हैं आज ने कल उनको उसका वही फल मिलेगा। हाँ। ये गारंटी दे रही हूँ मैं। सब सुनने वाले सुन ले, समझने वाले समझ जाए, जिसकी गिरेबान है उसके अंदर मुंडी डाल के भी सोच ले। मैं कॉन्फिडेंट से बात कर रही हूँ। जो ये सब गलत काम कर रही गरीब लोगों के नाम के ऊपर, कल उनको पे करना है। सही है। व्हाट्स कम सराउंड करते बोलते ना, वही अराउंडिंग में आता। ऐसा कोई बात नहीं है, आज ने तो कल वही पे करने का है। मेरे को उसका कोई इशू करना नहीं है।
मगर मैं अपने ये इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करना चाह रही हूँ कि अब मैं बोलना चाहूँगी तो बहुत उलट बातें निकल जाएंगे। Okay, तो खाल से लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा मेरी बात से, तो बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, वो हो जाता। ठीक है मैडम, मैं तो एक बस बात मेरा पूछ के फाइनल यही है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं हो चाहे कोई भी हो, हर किसी की मदद करें, हेल्प करें। ये ना देखें ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये कौन से कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता नहीं, बस जो तकलीफ में है आप उनकी हेल्प करिए। ऊपर वाला ये नहीं देखेंगे आप कौन है, सही है। उन्हें आपकी बराबर हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छी बात बोले और थैंक यू फराज जी, आपका बहुत वैल्यूबल टाइम हमारे को दिए। फर्दर विल मीट इन सम अदर शो। थैंक यू ऑल, साइनिंग ऑफ फॉर मायरा मीडिया। दिस इज प्रदीप केशवर।